This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः आषाढ शुद्ध षष्ठी दिनांक 5 जुलै 2022 चरक शारीस्थान अध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। कतिधा पुरुषो धीमन् धातु भेदेन विद्यते पुरुषः कारणं कस्मात् प्रभव पुरुषस्य कहा। तो धातु भेद से हे धीमन पुरुषः कतिधा विद्यते, पुरुष कितने प्रकार से उसमें भेद इस प्रकार के होते हैं। पुरुषः कारणं कस्मात्, पुरुष किसका कारण, क्यों कारण है। प्रभवा पुरुषस्य कहा, और पुरुष की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किससे हुई है। किम अज्ञो ज्ञः, वो अज्ञ है ज्ञ है। स नित्यः किम किम अनित्य निदर्शिका, वो नित्य है या अनित्य इस प्रकार से बताया जाता है। प्रकृति का विकाराः के, प्रकृति कौन से है, विकार कौन से है। किम लिंगम पुरुषस्य च, और पुरुष का लक्षण क्या है। निष्क्रियं च स्वतंत्रं च वशिनं सर्वगं विभुं वदन्ति आत्मानम् आत्मज्ञाः क्षेत्रज्ञं साक्षिणं तथा। क्षेत्रज्ञ जो है नहीं, क्षेत्रज्ञ नहीं, सॉरी, आत्मज्ञाः, आत्मा जानने वाले, आत्मा को जानने वाले लोग जो है वो आत्मानम, आत्मा को, निष्क्रिय खुद क्रिया नहीं करने वाला, स्वतंत्र, वशिनम कि जिसको वश कर सकते हैं इस प्रकार का, सर्वग सर्वत्र होने वाला, विभु व्यापक इस प्रकार का, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र जानने वाला, और साक्षी इस प्रकार का मानते हैं। निष्क्रिय से क्रिया तस्य भगवान विद्यते कथम, अगर वो निष्क्रिय है तो उसकी क्रिया कैसी होती है। स्वतंत्रश्चेद अनिष्टासु कथम योनिषु जायते, अगर वो स्वतंत्र है तो अनिष्ट योनि में कैसे निर्माण होता है। वशी स्यात् वशीयद असुखैः कस्मात् भावैः आक्रम्यते बलात्। सर्वगाणी विभू सा अर्थ एकच का, सर्वत्र होने वाला, सर्वत्र जाने वाला, ये सर्वज्ञ का अर्थ होगा है। विभू व्यापक है पूरा, तो जाने की कोई संभावना नहीं है वास्तव में। लेकिन शायद ये परमात्मा और जीवात्मा में जो थोड़ा औपाधिक भेद है उसके जरिए ये लिखा गया होगा कि वो तो विभु है, व्यापक है परमात्मा जो है वो। और ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति,
ये जो भगवत गीता में बताया गया है कि उसी का अंश जीवात्मा, तो वो सर्वग है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला वगैरह इस प्रकार सा। तो थोड़ा इसमें फर्क रहेगा सर्वग और विभु। विभु व्यापक इसी प्रकार का है। वशी यदि असुख ही तस्मात भाव ही आक्रम्यते बलात्, वो अगर वशी है, वश होने वाला इस प्रकार का है, तो असुख, दुख इस प्रकार के या असुख इस प्रकार के भावों से आक्रमण उसके ऊपर कैसे होता है। सर्वा सर्वगतत्वाच्च वेदना किन्न वेत्ति सहा, सर्वगतत्वात् सभी में होने के कारण, सर्वाह वेदना किम न वेत्ति सहा, सभी जो वेदना ये है, वेदना यहाँ केवल संवेदना इस रूप में है, चाहे दुख संवेदना हो, दुख सुख संवेदना हो, वो क्यों जानती नहीं है क्या, जानता नहीं है क्या। न पश्यति विभु कस्मात् शैलकुड्य तिरस्कृतम्, अगर ये विभु है तो शैल कुड्य इससे तिरस्कृत जो भाव है उनको क्यों नहीं देखता। शैल का मतलब पर्वत है, कुड्य का मतलब भित्ति है। तो अगर आत्मा ही सर्वत्र है तो पर्वत के पीछे भी क्या है वो छोड़ो, हमारे भित्ति के पीछे क्या है ये भी उसको देख लेना चाहिए। क्षेत्रज्ञः क्षेत्रम अथवा किम पूर्वमिति संशयः, ये क्षेत्र जानने वाला है, तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र इसमें से पूर्व क्या है, पहले क्या निर्माण हुआ है इस प्रकार से। तो इसमें एक दोष कहा जाता है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले, ये इस प्रकार का जैसे वाद है, अन्योन्याश्रय दोष कहा जाता है। जब तक क्षेत्र नहीं है तब तक क्षेत्रज्ञ नहीं है, क्योंकि क्षेत्र है तो भी क्षेत्र जानने वाला इस प्रकार का होगा, और अगर क्षेत्रज्ञ है तो क्षेत्र नहीं है, ये बात नहीं कही जा सकती कि क्षेत्रज्ञ शब्द का ही समावेश, उसमें क्षेत्र का समावेश होना ही है इस प्रकार से। तो एक अन्योन्याश्रय दोष उसमें होता है। नेयम क्षेत्रम विना पूर्वम क्षेत्रज्ञो नहीं ही न युज्यते, क्षेत्रज्ञ है और उसके बिना क्षेत्रज्ञ होने की संभावना इस प्रकार की नहीं है। क्षेत्रम चेदि पूर्वम स्यात् क्षेत्रज्ञः स्यात् अशाश्वतः, और पहले क्षेत्र निर्माण हुआ ऐसे अगर मानेंगे तो क्षेत्रज्ञ अशाश्वत हो जाएगा, क्योंकि वो बाद में निर्माण होने वाला इस प्रकार का है। साक्षीभूतश्च सकस्यायं कर्ता ही अन्यो न विद्यते, तो ये साक्षीभूत है, अस्य दूसरा बनाने वाला कोई नहीं होता है, ये कैसे हो सकता है इस प्रकार। अन्यः कर्ता कस्य अयम न विद्यते, और क्षेत्रज्ञात अशाश्वतः साक्षीभूतश्च, साक्षीभूतश्च पीछे लेना चाहिए, नहीं तो साक्षीभूतस्य कस्यायम, ये ज्यादा अच्छा पाठ रहेगा, मालूम नहीं लेकिन दूसरा पाठ नहीं है इसमें। स्यात् कथम चा विकारस्य विशेषो वेदना कृतः, अविकार इस प्रकार का इसका है, उससे कोई विकार निर्माण नहीं होने वाला, तो वेदनाकृत विशेष कैसे निर्माण होगा। अथ चार्तस्य भगवं तिसॄणाम काम चिकित्सति, और रुग्णों के बारे में तीन प्रकार की जो वेदना है, अतीत अनागत और वर्तमान इस प्रकार की, उसकी चिकित्सा इस किसी की चिकित्सा की जाती है। अतीतां वेदनां वैद्यो वर्तमानां भविष्यतिं भविष्यन्त्या असंप्राप्ति अजातायाः अनागमः, तो अतीत जो वेदना है तो और वर्तमान और भविष्यति भविष्य में होने वाली, भविष्यन्त्या असंप्राप्ति ही जो होने वाली है वो अभी तो मौजूद नहीं है। अतीतायः अनागमः, अतीत है वो बीत चुकी है, उसका भी आगम इस प्रकार का नहीं है। सांप्रतिक्यापि स्थानम नास्त्यर्थे संशयो यतः, और जो सांप्रतिक वर्तमान वेदना जो है अभी उसका भी स्थान नहीं है, क्योंकि वो सांप्रतिक कहते ही वो भूतकाल में अतीत में चली जाती है। तो
तो उसका भी कोई स्थान इस प्रकार के अर्थी का स्थान नहीं है, इसलिए ये संशय है। कारणम वेदनानां किम किम अधिष्ठानम उच्यते। वेदनाओं का कारण क्या है और उसका अधिष्ठान क्या बता जाता है। वचयिता वेदना सर्व निवृत्तिम यान्ति अशेषतः। ये सभी वेदना पूरी तरीके से कहाँ निवृत्त हो जाती है, वापस चली जाती है। सर्वविद सर्व संन्यासी सर्व संयोग निसृतः एक प्रशांतो भूतात्मा कैलिंगे रूप उपलब्ध। सर्व जानने वाला, सभी से सन्यासी, संन्यास जिसने ले लिया है, सर्व संयोग निसृतः, और सभी संयोगों से जो परे इस प्रकार का चला गया, उसमें से छूट गया है। एक प्रशांत भूतात्मा, इस प्रकार का एक प्रशांत भूतात्मा कैलिंगे उपलब्धते, किन लक्षणों से उसके बारे में ज्ञान होता है। इति अग्निवेश से वच श्रुत्वा मतिमतांबरः सर्वं यथावत् प्रोवाच प्रशांतात्मा पुनर्वसु। तो ये अग्निवेश का वचन सुनकर मतिमतांबरः, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इस प्रकार के जो अत्रेय महर्षि है, सर्वम यथावत प्रोवाच, जैसे सवाल पूछे है उसी प्रकार से सभी का उन्होंने उत्तर दिया है। प्रशांत आत्मा पुनर्वसु, और प्रशांत आत्मा इस प्रकार के पुनर्वसु ने ये पूछा है। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि अग्निवेश को काफी जानकारी पहले से है। ये संदेह की बात नहीं है कि शायद वो भी इन सभी के आंसर्स जानता है, सभी के उत्तर जानता है, फिर भी गुरुमुख से श्रवण करना चाहता है कि गुरु क्या कहते हैं इस प्रकार से। और ये बात अगर रहेगी तो एक वास्तविक इस प्रकार की बात हो सकती है कि हाँ, हमें पता है लेकिन फिर भी हम आपसे सुनना चाहते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे व्यास जी वैद्य आए थे बंबई से। उनका व्याख्यान हुआ था, और व्याख्यान के बाद मैंने सवाल उनसे पूछा कि एकम शास्त्रम अध्ययनो न विद्यात् शास्त्रम निश्चयम् तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीय चिकित्सकः, कि इसके बारे में आपकी इस सूत्र के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि एलोपैथी के ज्ञान के बिना हम आयुर्वेद को समझ नहीं पाएंगे, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है। तो उन्होंने जवाब देना आरंभ किया और बताया कि जिस तरीके से सवाल पूछा गया है उससे मालूम होता है कि प्रश्नकर्ता को इसका उत्तर मालूम है। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, बराबर है कि उस समय एलोपैथी थी ही नहीं, तो सुश्रुताचार्य को तो अपेक्षित नहीं होगी, ये तो सही है बात। लेकिन इसमें दो दोष इस प्रकार के आ जाते हैं कि सुश्रुताचार्य को जो अपेक्षित था वो हम नहीं ले रहे हैं, और वो जिनको अपेक्षित होने की संभावना ही नहीं है उसको हम ले रहे हैं। तो ये गलत है, ऐसे उन्होंने बताया इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैंने भी इसी प्रकार से सोचा था। बाद में हितरुचि विजय महाराज साहब से एक बात हुई इसके बारे में। तो उनका कहना था कि शास्त्र के बारे में कहा गया है, एलोपैथी अगर शास्त्र है तो उसके बारे में विचार करना है, शास्त्र ही नहीं है तो विचार ही नहीं करना है। तो कोई संबंध ही नहीं है एलोपैथी का विचार करने का, वो शास्त्र है ही नहीं इस प्रकार से। तो किस तरीके से एक मुद्दे को देखा जा सकता है, ये एक अच्छा नमूना इसका देखा गया वहां पे। तो उसी तरीके से ये जो बात कही गई है कि अत्रेय ने उसके बारे में सवा उत्तर दे दिया, और ये काफी विस्तार से उत्तर है। सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। खादयश्चेतना चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृतः, तो ख आदि 5 और चेतना षष्ठ स्थावर, इस प्रकार का पुरुष कहा गया है। तो ये वैशेषिकों के आधार पर पहले जवाब दिया है। तो आयुर्वेद ये बहुपारिषद्य इस प्रकार का शास्त्र है, सार्वपारिषद्य इस प्रकार का शास्त्र।
यानी कि विभिन्न जो विचारधाराएं हैं, उन सभी विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए इसमें से ये अंश, इसमें से अंश, इसमें से ये अंश, इस प्रकार के लेकर आयुर्वेद का तत्वज्ञान बना है। अब ये सभी तत्वज्ञान उस समय में उतने स्थिर हुए थे या नहीं हुए थे, ये थोड़ा संदेह इस प्रकार का रहता है, क्योंकि चरकाचार्य ने कहीं भी क्षणभंगवाद का उल्लेख नहीं किया है। स्वभाव परमवाद बताते हुए हमें लगता तो है कि ये क्षणभंगवाद के आधार पर ही है, और चक्रपाणि दत्त ने उसी के आधार पर उसका समर्थन किया है, लेकिन मूल सूत्रों में कहीं भी क्षणभंगवाद का उल्लेख नहीं है चरक के। तो शायद ये बात होगी कि इस समय में प्रचलन में आ रहा था, और उसी में से एक हिस्सा को लेकर क्षणभंगवाद के आधार पर चरकाचार्य ने स्वभाव परमवाद इस प्रकार का लिखा। उसी प्रकार सामान्यंच विशेषंच गुणान द्रव्याणि कर्मच समवायंच तज्ञात्मा, ये जो बात कही गई है ये वैशेषिकन के आधार पर है, और उन्हीं के आधार पर पहला पुरुष बताया कि पंचमहाभूत शरीर समवाय पुरुषा, इस प्रकार से। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोगवाही, ये जो बात आके बताते हैं। तो पंच महाभूत और चेतना या आत्मा, ये मिलकर पुरुष बनता है। तो ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। एलोपैथी और आयुर्वेद में जो अंतर है, उसमें सबसे बड़ा अंतर आत्म तत्व का है। एलोपैथी में उसके बारे में कोई बहस नहीं है। एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति, इसमें से फर्क क्या है, ये सोचने की बात ही नहीं करते इस प्रकार से। शरीर के बारे में पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है लेकिन आत्मा के बारे में क्या? आत्मा के बारे में तो कुछ भी जानकारी आधुनिक वैद्यक में है नहीं, ना ही उसकी कोई इसके बारे में सोच है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, हम सजीव है इसीलिए तो सब चल रहा है ना। अगर चैतन्य नहीं होता, हम केवल कलेवर होते, प्रेत होते, तो उसके बारे में कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं। उसको रोग क्या होने वाला है, उसका आरोग्य कार्य में क्या सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, उसको तो जला देना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आत्म तत्व केवल पंचमहाभूतों से बना शरीर, ये हमारा प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं। पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर और उसके साथ में चेतना तत्व, आत्म तत्व, ये मिलकर हमारा पुरुष बनता है, इसलिए उसको पुरुष कहा गया है। तो ये शरीर से अलग इस प्रकार की एंटिटी है, और उसको हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। चेतना धातु रप्य का स्मृत पुरुष संज्ञा का, और केवल चेतना धातु यानी कि पुरुष आत्म तत्व, ये उसको भी पुरुष इस प्रकार से कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उसी के सहारे पुरुष है तो ही सभी बातें हैं। पुरुष अगर है ही नहीं, चेतना धातु है ही नहीं, तो सब व्यर्थ है। इसलिए उसको सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। अब ऐसा है कि उसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सूत्र स्थान 11वें अध्याय में काफी प्रयास किया है कि पुनर्जन्म होता है और आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसके मुताबिक ये समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा कि पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। तो पहला इम्पोर्टेंस जो है, महत्व जो है, वो पुरुष को ही जाना इस प्रकार का चाहिए। पुनश्च धातु भेदन चतुर्विंशतिक स्मृता मनोदशेन्द्रियाण्यर्था प्रकृतिष्ठाष्ट धातु। अब ये सांख्य में घुस गए कि धातु भेद से पुनः चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष बताया गया है।
अब मनोदश इंद्रियाणि अर्थाः, मन, 10 इंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, उनके अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध और अष्टधातु की प्रकृति। तो मूल प्रकृति है विकृति, महद, आद्या प्रकृति विकृति सप्त। महद वगैरह जो है वो प्रकृति विकृति दोनों है, वो किसी से उत्पन्न होते हैं और किसी को निर्माण करने वाले इस प्रकार के होते हैं। और न प्रकृति है न विकृति ही पुरुष। जो प्रकृति भी नहीं है और विकृति भी नहीं है वो पुरुष इस प्रकार का बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य आता है कि ये चतुर्विंशति इस प्रकार का बताया गया और ये जो 24 तत्व सांख्यों के इस प्रकार के हैं, उनको लेकर उनसे जुड़ा हुआ पुरुष इस प्रकार का ये चतुर्विंशति के पुरुष हो गया। आश्चर्य की बात है कि सुश्रुत संहिता शारीर स्थान अध्याय की शुरुआत जो है वो सांख्य तत्वज्ञान से है। वो पूरा सांख्य तत्वज्ञान उन्होंने वहां पे बता दिया है और प्रकृत और पुरुष और प्रकृति में क्या क्या साम्य है, क्या भेद है, ये निर्माण कैसे होती है, सृष्टि कैसे निर्माण होती है वगैरह वगैरह के बारे में काफी वहां पे बताया इस प्रकार का गया है। तो सांख्य तत्वज्ञान, वैशेषिक तत्वज्ञान, वेदांत तत्वज्ञान, इन सभी का मेल इसमें बताया गया है। तो ये बातें काफी कंफ्यूजिंग छात्रों के लिए हो सकती है कि वही पुरुष अन्य अन्य प्रकारों से, तो कथिता पुरुषो धीमन धातु भेदेन विद्यते, इसमें आग्नेयवेश का भी यही आशय है कि केवल एक तरीके से इसमें विभाजन नहीं है, कई सारे तरीके से विभाजन है और आत्रेय को भी सम्मत है कि कई सारे तरीके से इसमें विभाजन होता रहता है। तो जब हम वैशेषिकों की दृष्टि से देखते हैं तो ये पंचमहाभूतात्मक शरीरी समवाय पुरुष इस प्रकार की बात होती है। जब हम सांख्य तत्वज्ञान से देखते हैं तो चतुर्विंशति तत्वात्मक इस प्रकार का पुरुष है, केवल चेतना भी पुरुष है इस प्रकार से। और ये वेदांत का तत्वज्ञान है। वास्तव में मूल जो है वो आत्म तत्व ही है, बाकी कुछ नहीं है, परमात्मा ही है। और फिर उस पर ये जगत भासमान इस प्रकार का होता है, ऐसा उनका कहना है। ये सब माया है ऐसा कहना है इस प्रकार से। इसलिए चेतन धातु रप्य का केवल स्मृत पुरुष संज्ञा का, केवल चेतन धातु को भी पुरुष इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। और ये जो बात गीता में बताई कि मम्मेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, गीता तो सांख्य योग का पुरस्कार करने वाली इस प्रकार की है। तो केवल सांख्य केवल योग नहीं, सांख्य और योग इन दोनों का मिलाप गीता में है और उसके आधार पर बना एक योग शास्त्र भी पहले प्रचलन में था, जिसका खंडन शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में। और अभी का जो पातंजल योग सूत्र है वो बाद में बना इस प्रकार का योग सूत्र है और वो अद्वैत वेदांतवादी इस प्रकार का है। तो ये भी काफी अंतर इसमें है। लोग सांख्य योग वाले गीता को ही इस प्रकार से योग का तत्वज्ञान बनाते हैं, बताते हैं, जो फिलहाल पतंजलि ने लिखा है, लेकिन वो बात अलग है। ये भारतीय मानस शास्त्र अर्थात पातंजलि योग दर्शन, ये जो कुल्हटकर की किताब है, उन्होंने काफी बहस की है इसके बारे में कि वो योग शास्त्र अथ तत्व जिज्ञान माया योग अथ तत्व विज्ञानोपय योग, ऐसा कुछ शुरुआत है उसकी। और इसकी योग चित्तवृत्ति निरोध इस प्रकार की शुरुआत है। अथ योगानुशासनम इस प्रकार की इसकी शुरुआत है। तो ये दोनों अलग तंत्र है। तो कहने का तात्पर्यार्थ ये रहेगा कि ये विभिन्न प्रकार के तत्व ज्ञान उस समय में मौजूद थे और उन सभी तत्व ज्ञानों के आधार पर हमने देखने की कोशिश इस प्रकार से की है।
आगे चलकर जो मोक्ष का मार्ग बताने जा रहे हैं वो वेदांत तत्व ज्ञान के आधार पर ज्यादा इस प्रकार का निर्भर है। तो बाद में वेदांत तत्व ज्ञान ही सबसे ज्यादा प्रख्यात हो गया। शंकराचार्य ने उसी का पुरस्कार किया और फिर वही प्रचलन में ज्यादा इस प्रकार का रहा। लक्षण मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च सति आत्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षेण वर्तते वैवृत्त्यान् मनसो ज्ञानं सान्निध्यात् तच्च वर्तते अणुत्वम् अथ च एकत्वं द्वौ मनसः स्मृतौ। तो ज्ञान का अभाव या भाव ये मन का लक्षण इस प्रकार का है। सीधे मन के लक्षण के ऊपर क्यों आए हैं? पुरुषः कारणम कस्मात् प्रभवा पुरुषस्य कहा। देखते हैं मन से आत्मा पर पैसे उतर आते हैं फिर से। अत्र चतुर्विंशतिके प्रथमोद्दिष्टं मनोलक्षयितुं आह लक्षणम् इत्यादि। इसमें मन पहले लिखा है तो इसलिए मन का लक्षण शुरू किया। ठीक है। तो ज्ञान का अभाव और भाव ये मन का लक्षण है। सति ही आत्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे न वर्तते वैवृत्त्यान् मनसो ज्ञानम। मनसः वैवृत्त्यात् मन अगर वहां पे नहीं है तो आत्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे ज्ञानम न वर्तते। आत्मा इंद्रिय और अर्थ इनका सन्निकर्ष होने पर भी ज्ञान नहीं होता। सान्निध्यात् तच्च वर्तते, लेकिन अगर मन का सान्निध्य है तो होता है। हम किताब पढ़ने में मशगूल है और बेल बजी, रिंग बजी, लेकिन हमने सुना नहीं, क्योंकि मन उस समय में पढ़ने में व्यग्र था। तो चक्षुरेंद्रिय से संयुक्त इस प्रकार का था। श्रवणेंद्रिय से संयुक्त होता तो बेल जो बजी है उसकी आवाज आती। तो आवाज तो निर्माण हुई, आत्मा भी है और इंद्रिय भी है। तो शब्द है, अर्थ है, आत्मा है, इंद्रिय है। सिर्फ अनुपस्थिति किसकी है? तो मन की अनुपस्थिति है, मन नहीं है। और ऐसी जब स्थिति होगी कि मन वहां पे नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। एक प्रख्यात फिडेल वादक के बावादक के बारे में उसको पांव पे होकर कुछ सर्जरी करने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि जनरल एनेस्थीसिया दे देंगे और सर्जरी करेंगे। तो उसने कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फिडल बजाता रहूंगा, आप सर्जरी करवा लो। और वो फिडल बजाने में इतना मशगूल हो गया कि उसको कुछ भी अनुभूति नहीं हुई वेदना की, बिना शायद सर्जरी हो सकी। ये बड़ा अजीब उदाहरण है। सबसे अच्छा योगी उसको कहना चाहिए जो फिडल वादक। मेरे ख्याल में कैस्ट्रो की कथा है ये। मुझे पक्का याद नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अगर मन आपका वहां पे नहीं है तो आपको वेदना की अनुभूति नहीं रहेगी। अब इस बात को लेकर चित्तवृत्ति निरोध अगर हम कर सकते हैं तो जो संवेदनाएं निर्माण इस प्रकार की हो रही है वो हमें मालूम नहीं होगी, और दुखद संवेदना इस प्रकार की है तो उससे हमें छुटकारा इस प्रकार का मिलेगा। लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। अगर थोड़ा भी कांटा हमारे पाँव में चुभता है तो जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं, हमें चैन नहीं होगा। तो एक छोटे कांटे की ये बात है। तो इस प्रकार का कोई भी दुख मन में अगर है उसकी अनुभूति हो रही है तो उस अनुभूति को छोड़कर किसी दूसरे विषय में लगा देना और उसी में मग्न हो जाना, ये बहुत ही मुश्किल काम इस प्रकार का है। लेकिन यहाँ हम अगर किसी विषय में पूरी तरीके से जुड़ गए हो
और मन दूसरी कहीं जगह है नहीं, तो ज्ञान नहीं होता। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो यही मन का लक्षण है। मन अति सूक्ष्म है, एक बात है, और इस प्रकार से अणु अणु प्रकार का इस अणु बताया गया है, और एक ही है। तो हमें तो लगता है कि जब हम कुछ करंजी चकली इस प्रकार के खा रहे हैं तो हमें उसके रस की भी प्रतीति होती है, उसका जो आकार है उसकी भी प्रतीति होती है, उसका कोई गंध है उसकी भी प्रतीति होती है। तो मन अगर एक ही है तो इन सभी इंद्रियों के द्वारा किस प्रकार से ज्ञान होगा? तो ये कहते हैं कि मन एक बार एक ही इंद्रिय से संयुक्त होता है, और वो आत्मा के ऊपर निर्भर है। आत्मा पहले समझ लेता है कि मुझे ये करना है, इस इंद्रिय से संसक्त होकर ज्ञान ग्रहण करना है। तो आत्मा मनसा संयुज्यते आत्मा का मन से संयोग इस प्रकार का हो जाता है। वैसे आत्मा विभु है, और मनहा इंद्रियेण, इन मन इंद्रिय से संयुक्त इस प्रकार का हो जाता है। इंद्रियम अर्थेन ततः ज्ञानम, और इंद्रिय अर्थ से जुड़ा होता है तो ज्ञान हो जाता है। तो इसमें एक अंतर ऐसा है कि आधुनिक विज्ञान में चक्षुरेंद्रिय से जब हमें ज्ञान होता है तो वो बताते हैं कि बाहर से प्रकाश किरण हमारे नेत्र में प्रविष्ट होते हैं, और जो रेटायना पर उनकी इमेज हो जाती है फिर उस इमेज का विश्लेषण ब्रेन करता है, और ये चीज है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। अब हमारी शुरुआत जो है वो बाहर से नहीं अंदर से होती है। कि आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे चक्षु इंद्रिय से संयुक्त होकर ये देखना है मुझे क्या देखना है ये मैं डिसाइड करता हूँ। सभी जगह से प्रकाश किरण अंदर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ज्ञान होता है जो मैं देखना चाहता हूँ उसी का ज्ञान। इसलिए वो अर्जुन की कथा प्रख्यात है कि पंछी पेड़ के ऊपर रखा गया था और इनको बताया कि उस पंछी की जो दाहिनी आंख है उसका भेद करना है, लक्ष्य भेद करना है, इस प्रकार से और फिर एक एक छात्र को आगे बुलाया, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो सभी ने कहा कि ये पेड़ दिख रहा है, आजू बाजू का वातावरण दिख रहा है वगैरह। तो उसको कहा नहीं नहीं रुको, अभी मत बाण मत छोड़ना। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ वो आंख ही दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, इस प्रकार। तो फिर उसको कहा ठीक है, तुम बाण छोड़ सकते हो, और उसने उसका वेद किया। तो मैं क्या देखना चाहता हूँ ये अहम बात है। मैं अगर ये देखना चाहता हूँ तो वही मुझे दिखेगा, दूसरी कुछ चीजें दिखेगी नहीं। और ये बड़ा विषय है। जो गलतफहमियां होती है इसमें से कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, एक व्यक्ति शब्द ग्रहण कर रहा है, तो वो उसमें से जो वो सुनना चाहता है उसी को सुन लेता है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है अरे मेरा तो आशय ये नहीं था लेकिन तूने ये बोला तो मैं तो यही समझ गया क्योंकि मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था। तो इस प्रकार से मैं क्या ग्रहण करना चाहता हूँ ये एक अलग बात हो जाती है, और उसके आधार पर मेरा ज्ञान अलग हो जाता है। वैसे देखा जाए तो शाब्द प्रत्यक्ष और शाब्द ज्ञान, शाब्द बुद्धि, इसमें अंतर है। पेनलेस डिलीवरी जैसे नर्व ब्लॉक कर देने से दर्द का सेंसेशन नहीं होता, क्या उसी तरह का कार्य होता होगा क्या फिर ये मन के संदर्भ में? मुश्किल है, ये तो मैकेनिकल प्रोसीजर है। जब से एलोपैथी में ये जो इम्पल्स कट कर देना नर्व सिस्टम का, कि संवेदना होती है वो नर्व इम्पल्स होता है, और इसलिए ब्रेन को ये अनुभूति होती है
कि जहाँ पे दर्द हो रहा है, इस प्रकार से। ऐसा आधुनिक वैद्यक मानता है। ये जो बात कह रहे हैं, ये मन एक श्रृंखला की कड़ी है ज्ञान की प्रक्रिया की, और मन वहां पे नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, उस इंद्रिय से जुड़ा नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। तो ये भी वैसे देखा जाए तो मैकेनिकल प्रोसीजर है, लेकिन इसमें हमें कुछ करना है। एलोपैथी में जब दवा एनाल्जेसिक दवा देते हैं, इम्पल्स कट हो जाता है तो व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, इम्पल्स कट हो जाएगा उस दवा के जरिए। और ये बड़ी खोज है एलोपैथी में सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए। आत्माला तर धन्य काय आहे, मग मनावर का डिपेंड, धन्य आहेच ना म्हणजे काय? तो आत्मा मन के ऊपर निर्भर नहीं है। मुझे समझा नहीं एक्चुअली इसमें। अब बात चल रही है मन के लक्षण की, और ज्ञान से अभाव भावाच, ज्ञान का न होना और होना, ये मन का लक्षण बताया गया है। ज्ञान, हाँ हाँ, तो इसमें ऐसा है, आत्मा सर्वज्ञ वगैरह वगैरह है। लेकिन ये अभी जीवात्मा है। हम जो बात कर रहे हैं वो शरीर संबद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं। ये जब परमात्मा में शामिल हो जाता है, परमात्मा रूप बन जाता है, तो फिर ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये बात ही नहीं रहती। जिसको ये त्रिपुटी इस प्रकार से कहा जाता है, ये तीन अलग अलग है। आत्मा ज्ञाता है, कोई विषय है, अर्थ उसका वो ज्ञेय है, और उससे जो ज्ञान निर्माण हुआ वो ज्ञान है। तो अगर जब ये तीन अलग हो जाएंगे तो ज्ञान देने की प्रक्रिया हो सकती है। जब परमात्मा खुद ही ज्ञान स्वरूप ही है, तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये जो बात बताते हैं, चित्तवृत्ति निरोध जब हो जाता है तब तो दूसरे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, दूसरी कोई चीज भी नहीं रहती। और ये कहा हमें बताने के लिए वापस आने वाले हैं। आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे तो कोई आगे सवाल ही नहीं है उसका कुछ करने का, इस प्रकार से। लेकिन जीवात्मा के लिए ज्ञान आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। वो मन से संयुक्त होकर, मन इंद्रिय से संयुक्त होकर और इंद्रिय अर्थों से संयुक्त होकर ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया चलती रहेगी। मन की उपस्थिति किसी ज्ञान इंद्रिय के विषय में नहीं है तो उस इंद्रिय का ज्ञान नहीं होगा। तो मैं चकली या करंजी का उदाहरण दे रहा था कि मुझे उसी समय में उसका गंध भी आ रहा है, उसका रस भी हम ले रहे हैं, उसका आकार भी हमें समझ में आ रहा है। तो ये कहते हैं कि नहीं, एक समय में एक ही ज्ञान होगा। जब रस का ज्ञान होगा तो आकार का नहीं होगा, जो आकार का होगा तो रस का नहीं होगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये इतना जल्दी जल्दी होता है कि हमें लगता है कि जैसे कि सभी का ज्ञान एक समय इस प्रकार का हो रहा है।
इसलिए कमल पत्र वेदन इस प्रकार का दृष्टांत देते हैं। अगर 100 कमल के पत्ते हमने रखे और उसमें सूची डाली जो आर पार गई उन सभी में से इतने झट से डाली कि हमें लगा कि अरे एक क्षण में ही वो पूरे 100 कमल पत्तों को छेद कर अंदर चली गई। लेकिन ये संभव नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इसी प्रकार से छेदन हुआ है। एक समय में हुआ ही नहीं है इस प्रकार से। वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये जो है वो भी उसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो उसी प्रकार से मन की उपस्थिति जहां पे हो वहां पे ज्ञान होगा। मन चंचल है, तुरंत दूसरे इंद्रिय के पास जाता है, उसका ज्ञान होगा, फिर तीसरे इंद्रिय के बाद पहले इंद्रिय के पास, इस प्रकार से घूमता रहता है। और ये इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हमें लगता है कि एक ही समय में हम सभी का ज्ञान इस प्रकार का ले रहे हैं। लेकिन मन एक ही है। अणुत्वम अथ चैकत्वम द्वौ गुणो मनस स्मृतो। अणु है और एक ही है। तो इसके जरिए मन के बारे में कहा जाता है कि ये जिससे संयुक्त होगा, जिस इंद्रिय से संयुक्त होगा, उसी का ज्ञान उसको होगा. वनस्पतींना पण वेदना होतात का? अंतःसंज्ञा भवन्त्येते, इस प्रकार से बताया जाता है. उनका अंतःसंज्ञा होती है, वो स्पष्ट व्यक्त नहीं करते, तो उनको वेदना होती है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है. और इसलिए वो एक सजीव है ऐसा मानकर उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, जैसे अन्य सजीवों के साथ व्यवहार होता है. रामकृष्ण परमहंस को एक कथा बताते हैं कि वो कुछ बता रहे थे, फिर नाचने लगे और नीचे तृण था, उनको पता नहीं था वो नाच रहे थे, फिर अचानक रोने लगे. और फिर जब जागृति अवस्था उनकी आ गई तो शिष्य ने पूछा कि आप हंस रहे थे फिर अचानक रोने लगे, ये क्या बात है, इस प्रकार से. तो बोले मैं जब नाच रहा था तो मैं बड़ी खुशी में था. बाद में मैं तृण बन गया और उससे एक रूप हो गया. और तब मुझे महसूस हुआ कि अरे मुझे बहुत ही वेदना हो रही है, कौन आदमी नाच रहा है मेरे ऊपर इस प्रकार. तो मैं रोने लगा. अब रामकृष्ण परमहंस के लिए ये बात हो सकती है, हम ऐसा सोचते भी नहीं है कि हम उस जगह में अगर होंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी, हमारी क्या मनस्थिति होगी, इस प्रकार से. तो आत्मवत सततम पश्चेत अपि कीट पिपीलिकम, ये जो बात बताई गई है, यहाँ तो कीट पिपीलिका की बात कही गई है, लेकिन वनस्पति भी सजीव इस प्रकार के है. केवल स्थावर है, घूम नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते. और यही अंतर है स्थावर और जंगम में. तो इसलिए उनको भी वेदना होती है. इसलिए जब वनस्पतियों को लाना है तब भी मंत्रोच्चारण करना है. अत्रवतिष्ठ कल्याणी मम कार्य करे भव मम कार्य करे सिद्धे ततः स्वर्गे गमिष्यति, वगैरह वगैरह. तो उसको आवाहन करना है कि तुम अपना जीवन समर्पित करो और फिर उसको तोड़ना है दूसरे दिन जाकर. तो उसको तैयार करना है. वैसे हम प्राणियों को भी इस प्रकार से नहीं बताते कि बकरे को काटने वाले हैं और उसको नहीं बताते कि अरे मैं तुझे काटने वाला हूँ, सीधा काट देते हैं. इसके बारे में भी एक बहस हुई थी कि बहुत सारी मुर्गियां हैं और एक एक मुर्गी को काट रहे हैं. तो जिसको काट रहे हैं उसको पता समझने के पहले ही वो मर जाती है, लेकिन बाकी मुर्गियां देख रही है ये सब कि इस प्रकार से उसको काट रहे हैं, तो उनके मन में क्या असर होता होगा. जो एक भीति का माहौल
क्रोध की भावना निर्माण होती होगी, ऐसे ही माहौल में उसको आप कट करते रहेंगे। तो उस प्रकार के कि चिकन खाने से तुम्हारे मन में क्या विचार पैदा होंगे? इसके ऊपर बहस हुई। तो हम जितने गहराई में जाकर सोचेंगे, तो ये कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार की हिंसाएं बताई गई है। ये तो कायिक हिंसा है। वैसे मानसिक हिंसा भी होती है, वाचिक हिंसा भी होती है, मन से दूसरे का द्रोह करना, उसके बारे में क्रोध होना, इस प्रकार से उसका अकल्याण हो, इस प्रकार से बातें करना, या वाणी से दूसरों को वाकताड़न करना, तो ये सभी प्रकार की हिंसा ही है। और उसका दूसरे के ऊपर क्या परिणाम होता होगा, ये हम सोचते नहीं है। जब इस प्रकार की बात हो जाती है, क्रोध के आवेश में आ जाता है, नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य न अवाच्यम विविद्यते। कुछ भी अकार्य नहीं होता और कुछ भी अवाच्य नहीं होता, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, इस प्रकार से। जगदीश चंद्र बोस ने जिस यंत्र से वनस्पति को वेदना होती ये डेमोन्स्ट्रेट किया था, यह यंत्र लंदन म्यूजियम में देखा है था। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय हिम। दुर्दैवी की बात है, जगदीश चंद्र बोस को नोबेल प्राइज के लिए ये किया गया था, नामांकन दिया गया था, लेकिन उनको जब नोबेल प्राइज मिला नहीं। मुझे लगा था कि हम शाला में पढ़ते थे, उनको जब नोबेल प्राइज मिला, इस प्रकार के था। मैंने किताब में लिखा और अमेरिकन एक एडिटर ने उसको खारिज कर दिया कि जगदीश चंद्र बोस को नोबेल प्राइज मिला नहीं है, आपने गलत बात लिखी है। तो मैंने जाकर देखा तो पता चला कि वो वहां तक पहुंचे थे, लेकिन नोबेल प्राइज मिला नहीं, इस प्रकार से। तो इसके बारे में काफी सजग होना जरूरी इस प्रकार का है। बर्बैक नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने काफी प्रयास किए थे। वो स्नूही के सामने खड़ा रह के, तुम्हें ये कांटों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बोलता रहता था दिन दिन तक। धीरे धीरे उसके सभी कांटे नष्ट हो गए। तो वनस्पतियों को भावनाएं होती है, वो समझती है। तो बर्बैक का नाम लोगों को मालूम है, जगदीश चंद्र बोस का नाम मालूम नहीं है, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की भावनाएं वनस्पतियों में भी होती है, और वो भी जीवित है। तो हमें उनसे समर्पण चाहिए। विमानस्थान 3 अध्याय में एक जो सूत्र आया था, वयम येषां रसवीर्य विपाक प्रभाव उपयोक्ष्यामहे यान् वयम् अनुकांक्षामः ये च अस्मान् अनुकांक्षन्ति। हमें रसवीर्य विपाक प्रभाव चाहिए वनस्पतियों की, उसके बारे में संदेह नहीं है। लेकिन ये च अस्मान् अनुकांक्षन्ति, उनको भी अपेक्षा होती है कि उनका देह किसी अच्छे कार्य के लिए दिया जाए। इसलिए अनेक फुले फुलती फुलोनी सुकोनी आ जाती, परी गर्जेंद्र शुंडे उपटिले, श्रीहरीसाठी मेले कमल फुलते अमर झाले। ये सावरकर का काव्य है। कि जिस फूल का उपयोग ईश्वर के चरणों में हुआ है, उसके सर पे हुआ है, वो अपने को धन्य समझता है कि मेरा विनियोग इस प्रकार से हो गया, तो बाकी सब फूल वैसे ही रहे, लेकिन मुझको चुना गया और मुझको समर्पित किया गया, तो ये बड़ी अच्छी चीज मेरे लिए रही, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है कि ये काफी गहरा विषय है। हमें ये सब समझ लेना चाहिए कि आत्मा, मन, ये सभी भाव इस प्रकार से है, और दूसरों को दुख देना, नुकसान पहुंचाना, ये बात हमें छोड़नी चाहिए, इस प्रकार से।
चिन्त्यं विचार्यम् ऊह्यं च ध्येयं संकल्प्यमेव च यत्किंचित् मनसो ज्ञेयं तत्सर्वं ही अर्थसौज्ञकम्। अब मन के विषय क्या है? चिंत्य, जिसके बारे में चिंतन करना है, वो मन का विषय इस प्रकार का है। चक्रमणि दत्त ने इन सभी के बारे में बहस की है, तो देखते हैं। कर्तव्यतया अकर्तव्यतया वा यन मनसा चिंत्यते, कि करना है नहीं करना है, इस दृष्टि से मन के द्वारा जिसके बारे में चिंतन होता है वो चिंत्य इस प्रकार का विषय है। टू डू और नॉट टू डू। हैमलेट नाटक जो है शेक्सपियर का, ये इस भावना पर या इस विषय पर निर्धारित इस प्रकार का है। तो काफी प्रख्यात इस प्रकार का नाटक है। और संभ्रमावस्था में करूं या न करूं, इस प्रकार से अर्जुन को भी जब मोह हुआ था कि मेरे ही सभी गुरुजन बंधुजन सामने है, तो मैं उनको मारूं या नहीं मारूं, तो इस मोह को दूर करने के लिए भगवत गीता बताई गई कृष्ण द्वारा। तो कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अच्छी तरीके से समझ लेना। ये चिंतन तुम्हारा अच्छा है, इसका द्योतक है, तो ये मन का कर्म है इस प्रकार से। विचार्यम उपपत्ति अनुपपत्तिभ्याम यद विमृश्यते। विचार्य जो है यो उपपत्ति या अनुपपत्ति, इसके द्वारा जिसके बारे में विमर्श इस प्रकार का होता है, ये ऐसा होगा तो ऐसी बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये दिख तो नहीं रही है, तो ये ऐसा नहीं होगा, कुछ अलग चीज होगी इस प्रकार से। तो ये लॉजिक है, तर्क शास्त्र इस प्रकार का है। और मेरे मन में ऐसा है कि अभी की फिलहाल की जो शिक्षा पद्धति है वो पूरी तरीके से बदल देनी चाहिए। एक तो शास्त्र विद्या कला, ये बात है, माध्यम के रूप में भाषाओं को ज्ञान अच्छा होना। हमारे प्राचीन शास्त्र अगर सीखने हैं तो संस्कृत की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ये दूसरी बात रहेगी। और इसलिए तर्क, भाषा और गणित, ये 3 विषय पढ़ाए जाते थे। तो तर्क में आप लॉजिकल विचार कर, आपको लॉजिकल विचार करना चाहिए। कार्य कारण भाव के आधार पर विचार करना चाहिए, तभी आप गलती नहीं करेंगे। उसमें भी हेत्वाभास होते हैं, तो हेत्वाभासों को टालकर सद हेतु के जरिए जिसमें निश्चय होगा वो बात करनी चाहिए इस प्रकार से। और इसको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। इसलिए मेरे मन में तो ऐसा है कि जूनियर केजी से लेकर किसी भी विषय में विभिन्न प्रकार के पजल्स निर्माण किए जाए। जैसे भूमिति में राइडर्स 8वीं कक्षा से शुरू होते थे, और कुछ सिद्ध करने के लिए कहा जाता था तुम्हारे पास जो विज्ञान है उससे उस बुद्धि से आकलन करने की कोशिश करो और वो सिद्ध करो इस प्रकार से। तो ये बुद्धि के लिए बड़ी खुराक इस प्रकार की होती थी। और बहुत कठिन कठिन इस प्रकार के राइडर्स भी इस प्रकार से सुलझाना एक अहम बात होती थी। मुझे ये बहुत पसंद था विषय। और मैं खुद बहुत सारी राइडर्स को सॉल्व करता था, उस समय मैं बड़ी कठिन कठिन राइडर्स को भी सॉल्व करता था। तो उसी तरीके से हर लेवल के अनुसार, हर शास्त्र के अनुसार कुछ प्रकार की समस्याएं रखी जाए सामने, और लोगों को विचार करने की आदत सिखाई जाए कि ये ऐसा कहेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन ये बात पॉसिबल नहीं है, वगैरह वगैरह। शेरलॉक होम्स की जो कथाएं हैं वो इस तरीके से बहुत अच्छी कथाएं हैं, क्योंकि उसमें लॉजिक है। ये इस प्रकार का आदमी होगा, ये जो वर्णन शेरलॉक होम्स बताता है उसके पीछे कारण बताता है कि ऐसा ऐसा उसका दिखावा था, तो इसलिए ये इस प्रकार का आदमी था, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। या उसने ऐसा ऐसा बोला तो
उसको ये चीजें मालूम थी, इस प्रकार के बात को उन्होंने दोहराया। तो लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए और इस प्रकार के पजल्स अगर देंगे तो विचार करने की शक्ति निर्माण होगी, विमर्श की शक्ति निर्माण होगी। अभी हम जो पढ़ाते हैं वो क्या बोलते हैं एक तरीके से ही सिखाते रहते हैं, पढ़ने का सीखने की कोई बात नहीं होती। तो टीचिंग होता है, लर्निंग नहीं होता। वास्तव में लर्निंग होना जरूरी है। अध्यापक को ये बात बतानी है कि ये बात कैसे कैसे सीखनी है, सीखना तो छात्रों को ही है, इस प्रकार से। तो हमारे गुरुकुल में भी मेरा ये प्रयास रहा, अभी तक वो नहीं हुआ कि एक तरीके से गुरु पढ़ाते रहते हैं, तीन तीन गुरु आते हैं और 3 दिन पढ़ाते रहते हैं और छात्रों को उसके बारे में सोचने के लिए अवसर ही नहीं मिलता। तो 2.5 दिन का ही अध्यापन रखे और कम से कम 3 दिनों में आधा दिन जो पढ़ा है, जो सिखाया गया है, उसके बारे में बहस होनी है, क्या समझा है छात्रों ने ये समझ लेना जरूरी इस प्रकार का होगा। और फिर उसमें गलतफहमियां है, अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको फिर से बताना है और वो खुद कैसे सीखे इसके बारे में बहस होनी चाहिए। लेकिन ये केवल कल्पना है अभी। अगर कुछ इस प्रकार का भूमिति का राइडर, अभी मालूम नहीं है वो कितने हद तक चलता है, भूमिति में राइडर इस प्रकार का चलता है का? राइडर राइडर ना होता तो जिसमें एक सच्चा लर्निंग होता था, समझने की बात होती थी, वो अगर अभी नहीं रही तो ये दुख की बात है इस प्रकार से। तो ये पजल्स के द्वारा सिखाना, विचार करने की शक्ति निर्माण करना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होगा। गणित सिखाना उसके साथ में ये एक अच्छा मुद्दा कम से कम होगा। और तीसरी भाषा है कि भाषा को मूल रूप से समझते रहना, तो उस भाषा में जो भी विज्ञान है वो हम समझ पाएंगे। कोलटकर सर का कहना था कि संस्कृत में साहित्य बहुत अच्छा है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पंचमहाकाव्य से लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो प्रशंसनीय है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन उसके लिए संस्कृत पढ़ने वाले कितने लोग हैं? जीविका का जब संबंध आता है, उपजीविका कैसे होगी, तो इसके आधार पर उपजीविका होने के चांसेस बहुत ही कम इस प्रकार के रहेंगे। तो विज्ञान में उपजीविका होती है तो विज्ञान में लोग चले जाएंगे, चाहे डॉक्टरी हो या चाहे इंजिनियरिंग हो या बीएससी वगैरह इस प्रकार के हो। 2 वर्षापूर्वीच्या गुरुकुलला ज्यात मी कोऑर्डिनेटर होतो त्यावेळेस असा प्रयत्न झाला होता, जवळपास यशस्वी झाले होते। तो अभी फिर से एक बार इसको दोहराएंगे, कोशिश करेंगे। या शाम में जब एक अनौपचारिक चर्चा होती है, उसमें थोड़ा समय इसके लिए दे दे, एक गोशवारा बताए और ये गोशवारा छात्रों द्वारा बताया जाए। संक्षेप में आज के दिन में क्या क्या नया ध्यान में आया, क्या क्या सुना, क्या क्या मैंने सीख लिया, ये पहले कोई छात्र जाकर वहां पे बोले और फिर वैद्यों में ये जो अनौपचारिक चर्चा है वो होती रहे इस प्रकार से। तो हमें टीचिंग टेक्निक्स भी अच्छी तरीके से मालूम नहीं है, लर्निंग टेक्निक्स का कुछ पता ही नहीं है, कैसे सीखना है ये कोई सिखाता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल की बात है। डीएड बीएड एमएड इस प्रकार के कोर्सेस है जहां अध्यापक बनते हैं इस प्रकार से। तो टीचिंग स्किल्स के बारे में कुछ कुछ बताया जाता है, फिर भी जो अपनी मर्जी से जिस प्रकार से चलना है इस प्रकार से चलता रहता है। अच्छे शिक्षकों की बहुत ही कमी है और अच्छे सीखने वालों की तो और भी कमी है। जो समझता है कि मुझे ये सीखना है, कैसे सीखना है इस प्रकार से, ऐसे समझने वाले छात्र बहुत ही कम इस प्रकार के होते हैं। क्योंकि ये इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती।
कि कैसे सीखना है इस प्रकार से। संस्कृत में हमें बताया गया कि भाषांतर मत पढ़ो, मूल सूत्र को पढ़ो, अन्वय लगाओ और फिर अर्थ करो उसका। अन्वय लगाने में या शब्दों के अर्थ के बारे में संदेह है तो टीका पढ़ो, उसमें भी संदेह है, उसमें भी क्लियर नहीं हो रहा है तो कोश का प्रयोग करो, जो इस प्रकार से गिरवाणलू कोश, मुनियर विलियम वगैरह वगैरह इस प्रकार के हैं। तो कैसे सीखना है ये अगर हम भली भांति समझेंगे तो ही सीख पाएंगे, नहीं तो अभी ये इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज नहीं है। जो इंफॉर्मेशन आ रही है इस प्रकार के यूट्यूब वगैरह चैनल से, ये इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज तब होता है जब मुझे ज्ञान होता है, तब नॉलेज होता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष बुद्धी इसमें अंतर है। ठीक है, कल बहस करेंगे। विद्यार्थ्यांचे ग्रुप बनवून किंवा इंडिव्हिज्युअल विद्यार्थ्यांना रोज सायंकाळी 5 ते 6 या वेळेत जो विषय दिवसभरात झाला असेल त्यावर काय समजले हे सांगावयाचे होते। ओके। तो कुछ हद तक ये हुआ है, तो अच्छी बात है। इस प्रकार से ज्यादातर ऐसा होता है कि कहने लायक बातें बहुत ज्यादा होती है, और उसी के पर अध्यापक बहस करते रहते हैं। छात्रों ने क्या समझ लिया ये समझने के लिए अवसर ही नहीं रहता, इस प्रकार के होता है। तो थोड़ा इसमें परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, कल मैं चिपळूण में रहूंगा। आज रात शाम को निकलने वाला हूँ और वहाँ रेंज का प्रॉब्लम है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ रेंज मिलेगी नहीं मिलेगी। रेंज मिलती है तो लेक्चर जरूर होगा। अगर रेंज नहीं मिलती है तो मैं मैसेज डाल दूंगा जीएसवीसी ग्रुप पर कि लेक्चर नहीं है इस प्रकार से। तो कोशिश करते हैं कि लेक्चर होने की, और संभावना आशा करते हैं कि लेक्चर होगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।